अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अदा फरमाएगा मेरे भाई, और अल्लाह आपके रोजे नमाज कबूल। बाइक बंद कर। अब ये बता, इसके अंदर तुम बोल रहे हो ये बच्चा यतीम है, इसके दिल में सुराग है, क्या इसके दिल में सुराग है? जोर से बोल, मुंह से है? अरे मुंह से बोल। नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल सही है, ये यतीम है क्या? माँ बाप है इसके? तो ये टेप में तुम जो बात बोल रहे हो वो सच है झूठ है? जोर से बोल, झूठ है? बेटा इधर देख, तू बीमार है क्या? जोर से बोल, मुंह से है? ये बता रहे हैं दिल में तेरे सुराग है, दिल में सुराग है क्या तेरे? है? दिल में सुराग है तेरे? ये आप देखिए, ये झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं। और ये देखिए आप, ये तुम सुबह कितने बजे आए थे मांगने के लिए? 8 बजे। 8 बजे से लेकर ये अब तक लगभग, आप देखिए 8 बजे से लेकर अब तक ये लगभग 1000-1500 रुपए से ऊपर कमा चुके हैं। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 4-5 हजार रुपए कमा चुके होते हो ये रोज के। बेटा एक चीज बताओ, ये पैसा तुम लोग खुद रखते हो या तुम्हारे से कोई भीख मंगवाता है? जोर से बोलो, थोड़ा नजदीक लो, आवाज है। 200 रुपए दाढ़ी पर आए हो, और ये कितने रुपए रोज क्या है? ये भी दाढ़ी पर आए हुआ है। और अगर तुम दाढ़ी पर नहीं आते तो तुम्हारे को जो दाढ़ी से मंगवाता है, कौन मंगवाता है तुम्हारे से भीख? जोर से बोल। सलमा भीख मंगवाती है। बेटा तेरे से कौन मंगवाता है भीख? सलमा। और अगर तुम आते नहीं हो भीख मांगने तो तुम्हारे को क्या मारपीट करते हैं वो? सच सच बता बेटा, मारते हैं? ये बोल रहा मारते, झूठ मत बोल बेटा। मारते तेरे को है? मारते? झूठ बोलना। एक सेकंड बेटा, मारते हैं ना? ठीक है, जोर से बोल। इधर इसका लो बच्चे को। अगर बेटा तुम भीख मांगने नहीं आते तो तुम्हारे को मारते हैं? जी। मारते हैं? जी। अच्छा, तुम ये जो पैसा अभी जो कमाते हो, ये सारा का सारा क्या करते हो इन पैसों का? नहीं देता। किसको? सलमा को है? इस तरीके की तो तेरे को किस तरीके की स्टाइल में बैठने के लिए बोला था? करके बता एक बार, करके बता, करके बता। सलमा ने क्या वो इस तरीके से बिठाया था तेरे को? और तू ऐसे कब तक बैठा रहता है? तो 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो तू इस तरीके से बैठता तो तेरे को तकलीफ तो होती होगी ना? जोर से बोल। तकलीफ होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ठीक है? तेरे को जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती तेरे से, है ना? तू सच्ची सच्ची बता, तेरे से जबरदस्ती मंगवाई जाती है भीख? तू भी बता, मुंह से बोल। क्या जबरदस्ती मंगवाई जाती है? इनसे आप देखिए, इन बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। आप सोचते हो कि बीमार है, लाचार है, ये सोचकर आप 100, 50, 20 इस तरीके से 1 घंटे के अंदर ही इनके पास में ये 1500 रुपए के आसपास हो जाते हैं। तो आप सोचिए 4 से 5 बजे तक के बीच के अंदर ये 5 से 7 हजार रुपए आसानी से हो जाते हैं। और जब बच्चों का आप इस तरीके से भीख दोगे और 5-7 हजार रुपए हो जाएंगे तो इन मासूम बच्चों को जाहिर सी बात है हर कोई ऐसे भीख के दलदल में धकेलेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप इस तरीके के, अगर कोई बीमारी का बहाना लेकर, यतीम का बहाना लेकर आपसे अगर कोई भीख मांगता है, आप उसे भीख कतई ना दे। और ये खास तौर पे माइक वालों को खड़ा करो। और आप देखिए बेटा, तो सही है ना? बिल्कुल खड़ा हो, पता चल जाएगा बच्चे की पैसे बताओ बेटा। ये आज के टाइम पर राजस्थान मानव तस्करी के अंदर भारत में दूसरे नंबर पर है, और पश्चिम में बंगाल पहले नंबर पे, और पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि जब 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर 5 से 7 हजार रुपए बच्चों के द्वारा भीख मंगवाई जा सकती है, तो इन बच्चों को तो फिर भी आप सोच सकते हैं कि आप ये हाथ पैर नहीं काटे गए हैं। जिन बच्चों का अपहरण किडनैप किया जाता है उनके हाथ पैर तक काट लेते हैं ये भीख मंगवाने वाले। ये पकड़ो इसके पैसे। बेटा खड़ा हो, बिल्कुल खड़ा हो। आप देखिए बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन इससे एक्टिंग इस तरीके से करवाई जाती है कि ये जैसे बीमार हो, और ये बच्चा 4 से 6 घंटे, जब ये 8 घंटे ट्रॉली पे रहता है, तो आप सोचिए मुड़े हुए शरीर से इसको बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन अगर ये बच्चे ऐसा नहीं करते तो इनको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। बेटा तू बीमार है क्या? जोर से बोल। बिल्कुल सही है। इनके खेलने और पढ़ने की उम्र है, इनसे भीख मंगवाई जाती है। बेटा तेरी जेब में कुछ है? ये देखिए, इस मासूम बच्चे के जेब में एक ये छोटा सा खिलौना टाइप है, जो वास्तव में इनके खेलने की उम्र है और पढ़ने की उम्र है, जिनसे इनकी इच्छाओं को मारकर इनसे जबरदस्ती मारपीट करके भीख मंगवाई जाती है। और इनको खाना भी इसलिए नहीं दिया जाता ताकि ये कमजोर दिखे
और लोग इन पर तरस खा के ज्यादा से ज्यादा भीख दे दे। आप देख सकते हो 1 घंटे की कमाई सुबह 8 बजे निकाला गया था और अभी 9 बजे तक के अंदर ये 1500 रुपये कमा चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि जब ये 4 बजे तक जाते होंगे तो 8 से 10 हजार रुपए इजीली लेके जाते हैं ये। और हम लोग तरस खा के इसलिए देते हैं कि इस बच्चे का इलाज हो जाए, यतीम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि जब भी आप किसी को अगर भीख दे, आपको यतीम बताए, कोई दिल में सुहाग बताए, बीमार बताए, तो आप भीख ना दें, उसको SMS हॉस्पिटल जहाँ फ्री इलाज होता है वहाँ लेके जाए। शुक्रिया।